आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए बेटा, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए बेटा, आज हमारा नया सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया को आप क्या बोल सकते हैं? दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस बोला जाता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर बेटा? तो देखिए, सेल के बाद इसके बारे में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इट इज वेरी स्मॉल and can be seen under the electron microscope। क्लियर बेटा? तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन eukaryotic cells। It is absent in prokaryotic and mature RBCs। मैच्योर आरबीसीज में क्या होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। तो देखिए, इनके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। आपने क्या पढ़ा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है बहुत ही छोटा होता है। इसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ये यूकारियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, ये एब्सेंट होता है प्रोकारियोटिक सेल्स में एंड मैच्योर आरबीसीज। क्लियर बेटा? तो हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में। क्लियर बेटा? कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इट इज राउंडेड, flattened and filamentous cell organelles present in the cytoplasm। बेटा, कैसा होता है? राउंडेड होता है, स्मॉल होता है, फ्लैटेंड होता है और फिलामेंटस सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है कहां पर? साइटोप्लाज्म। क्लियर बेटा? और क्या होता है? इट कंटेन टू मेम्ब्रेन्स it contains two membranes। क्लियर बेटा? it contains two membranes। जो आउटर मेम्ब्रेन है, डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन होती है। ये कैसी होती है? परमिएबल होती है। It contains two membrane। First one is outer membrane is permeable for small molecules and ions। क्या होती है बेटा? परमेएबल होती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए और स्मॉल आयंस के लिए। क्लियर बेटा? बट जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन is selectively permeable। कैसी होती है बेटा? ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। कुछ एक सिलेक्टेड मटेरियल है उन्हीं को पास होने देती है। और क्या होता है? एंड having
फोल्डेड स्ट्रक्चर, folded structure is called क्रिस्टा। जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है उसको आप क्या बोलते हैं, ये वाला जो है स्ट्रक्चर है फोल्डेड स्ट्रक्चर है उसको आप क्या बोलते हैं, क्रिस्टा। क्लियर बेटा, आगे करते हैं। अब ये देखिए, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, इनके बीच में क्या है, एक स्पेस है बेटा, जिसको आप क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। क्लियर, द स्पेस बिटवीन आउटर एंड inner membrane is called intermembrane space। Is it clear बेटा कि क्या है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है, उसको आप क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्लियर बेटा। और उसके बाद बात करते हैं कि इसके अंदर जो क्रिस्टा है, इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, एटीपी फॉर्मिंग रीजन होते हैं। क्रिस्टा, जो क्रिस्टा है एटीपी फॉर्मिंग रीजन, एटीपी फॉर्मिंग रीजन्स होते हैं। क्या करते हैं बेटा, ये जो है क्रिस्टा, उसके अंदर एटीपी फॉर्मिंग रीजन्स होते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं, इज कॉल्ड ऑक्सीजोम्स, या आप उसको बोल सकते हैं F1 पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं बेटा, F1 पार्टिकल्स भी बोलते हैं। क्लियर बेटा। और जो ये आपका क्रिस्टा है, क्रिस्टा के यहाँ बीच में एक मैट्रिक्स होता है, एक फ्लूइड होता है बेटा, उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं बेटा, आप माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो ये है आपका द स्पेस बिटवीन क्रिस्टा हैविंग ए फ्लूइड, द स्पेस between crystal having a transparent fluid is called, क्या बोलते हैं बेटा उसको, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और जो ये आपका ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, होमोजेनियस फ्लूइड होता है, ये क्या कंटेन करता है, इट contains lipids, fats, ribosomes, DNA एंड एक्सेट्रा, ये चीजें ये कंटेन करता है। और जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको आप ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल बोलते हो। इट इज ए सेमी ऑटोनोमस cell organelle, because, क्यों बोलते हैं बेटा, because it contain own DNA, RNA and ribosomes। ये क्या कंटेन करता है बेटा, अपना ही डीएनए कंटेन करता है, आरएनए कंटेन करता है, राइबोसोम्स कंटेन करता है। क्लियर बेटा। तो जिसकी वजह से वो क्या फॉर्म करता है,
जिसकी वजह से वो अपने ही क्या करता है, एंजाइम्स और प्रोटीन फॉर्म करता है। क्लियर बेटा? तो ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में बात की। अब बात कर लेते हैं हम फंक्शंस के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस के बारे में बात। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इट इज ए साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है, इसको आप क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड क्रेब साइकिल। इज कॉल्ड क्रेब साइकिल। इज इट क्लियर बेटा? यहां पर क्या होता है बेटा? तो ये क्या है? साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे ही फूड ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, व्हेन फूड इज ऑक्सीडाइज तो एक एनर्जी रिलीज होती है। व्हेन लिख देते हैं, व्हेन फूड is oxidized, then energy is released in the form ATP। ATP क्या है? एडिनो साइन ट्राइफॉस्फेट। क्या बेटा? ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है? एनर्जी इस फॉर्म में रिलीज होती है। और क्या फॉर्म करता है? माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म इंटरमीडिएट्स। ये इंटरमीडिएट्स फॉर्म करता है किस लिए बेटा? फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड सो ऑन। लास्ट में क्या है फंक्शन इनका? इट produce intermediates। क्या फॉर्म करता है बेटा? intermediates for the synthesis of amino acids। amino acids की synthesis में हेल्प करता है। amino acids, fatty acids and so on। ठीक है बेटा? तो ये बहुत हेल्पफुल है हमारी बॉडी के लिए। जो सेल ऑर्गेनी है, इससे हमें एनर्जी मिलती है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनी है जिसको आप पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये स्मॉल होता है, राउंडेड होता है, फ्लैटेंडेड होता है और अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप इसको देख सकते हैं। क्लियर बेटा? तो आपने पढ़ा कि कैसा कैसा होता है। ये दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो परमिएबल होती है, इनर मेम्ब्रेन आपकी सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ये क्या करते हैं? इनके बीच में जो गैप होता है, स्पेस होता है, उसको आप बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये फोल्डेड, जो इनर मेम्ब्रेन होती है फोल्डेड फॉर्म में होती है, जिसको आप क्रिस्टा बोलते हैं। और इनके अंदर क्या होते हैं? मैट्रिक्स होते हैं। जो इनके अंदर क्या है? आपके राइबोसोम्स भी हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स भी हैं। और क्या है? F1 पार्टिकल। इनको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनी भी बोला जाता है, क्योंकि इनके पास अपने ही डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और जिनकी हेल्प से वो क्या करते हैं? सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन्स की, एंजाइम्स की। और फंक्शन आपने पढ़े बेटा। ये क्या है? इट इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको आप क्रेब साइकिल बोलते हैं। जैसे ही फूड ऑक्सीडाइज होता है तो हमारे बॉडी को क्या देता है? कि एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये क्या प्रोड्यूस करता है? इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करता है किस सिंथेसिस के लिए? अमीनो एसिड की सिंथेसिस के लिए, फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए। ओके बेटा? तो ये था आपका सेल ऑर्गेनी माइटोकॉन्ड्रिया। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया। और अपनी रिवीजन कंटिन्यू रखिए बेटा। जितना आगे चलते जाते हैं आप पीछे वाला भूलते जाते हैं। आप ऐसा ना करें, कम से कम एक दिन अपना ऐसा दिन उस चीज को कि क्या हो, अपना पिछला आप रिवाइज कर सकें और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ बना सकें। ओके बेटा?